महात्मा जितेंद्रिय। महाराज जितेंद्रिय थे और प्रशांत आत्मा, शांत रहते थे। लेकिन महाराज बोले इनकी जो पत्नी थी ना, इनसे विपरीत। एक दिन एक संत आए और संत जी ने बताया कि तुम्हारे जो स्वामी हैं, इनके तो सका साक्षात द्वारकाधीश कृष्ण हैं। जैसे ही बताया, सुदामा जी ने आज तक कभी नहीं बताया कि हमारे सका द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। महाराज जैसे ही कहा, अब जैसे ही सुदामा जी आए, सुशीला जी ने पूछा, और जैसे ही पूछा महाराज, राधे क्या पूछते हैं? सुशीला जी ने पूछा कि आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। श्री सुदामा जी कहने लगे, हाँ देवी, हमारे बचपन के मित्र हैं। तुमको किसने बताया? बोले एक ब्राह्मण आए थे, संत आए थे, उन्होंने बताया। जैसे ही कहा, बोले आपका कभी मन नहीं होता अपने मित्र से मिलने का? श्री सुदामा जी कहने लगे, देवी मन तो होता है, लेकिन क्या करें, जब देखते हैं कि घर में कुछ नहीं होता और कुछ ऐसे स्थान होते हैं, गुरु के घर, मित्र के घर, जब हम आप जाएं या भगवान के मंदिर में जाएं, देवालय में जाएं, शिवालय में जाएं, भगवान का कहीं दर्शन करने के लिए जाएं, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और देवी हम जब देखते हैं तो कुछ नहीं होता। सुशीला जी ने कहा कि आप आज ही जाइए, और महाराज कहते सुदामा जी के लिए 4 मुट्ठी तंडुल 4 घर से याचना करके और लेकर के आई। या चित्रो चतुरो मुष्टेन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान वत्वा भद्रम प्रसादुना। और महाराज 4 घर से क्यों लेके आई? सुखदेव जी महाराज कहते इसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि सुदामा जी इतने विरक्त थे कि इनको पता है कि अपने मित्र से नहीं कहेंगे, इसलिए 4 घर के और या चित्रा चतुरो मुट्ठी 4 घर से तंडुल लेकर के आई। एक जीर्ण छीण सा वस्त्र था, उसमें बांध दिए और कहते सुदामा जी को दे दिए। महाराज सुदामा जी को जैसे दिए, सुदामा जी जाने लगे, भगवान का नाम रटते जाते। हम लोग भी 2-4 कड़ी के भजन के माध्यम से और द्वारकाधीश से मिलने के लिए चलेंगे बड़े प्रेम और भाव से। ओ दूर नगरी बड़ी दो नगरी, थोड़ी धीमा करो, सीटी मारा है, धीमा करो। ओ दूर नगरी बड़ी दो नगरी, श्याम दूर नगरी बड़ी दो नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं द्वारकाधीश, कैसे आऊं द्वारकाधीश, प्यारी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर
चोर बसत तेरी नगरी में श्याम चोर बसते हैं, चोर बसते हैं, लुटेरे बसते हैं, चोर बसते हैं, लुटेरे बसते हैं। तेरी नगरी में श्याम चोर बसत है, तेरी नगरी में श्याम चोर बसते हैं, ओ तेरी नगरी में, तेरी नगरी में श्याम चोर बसत है, तेरी नगरी में श्याम चोर बसते हैं। छीन ना लेवे मेरी, छीन ना लेवे मेरी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ द्वारका रे तेरी अयोध्या नगरी बड़ दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। महाराज निकल गए और बिना पदत्राण के कुछ पैरों में पहने नहीं है। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे कि हम तो आज तक गए नहीं, कहाँ द्वारका होगी। चलते जा रहे थे, पूछा भैया हमको द्वारका जाना है। अब महाराज कहा ये द्वारका नगरी है, कहाँ जाना। बोले हमको भगवान कृष्ण से, जो कन्हैया है कृष्ण से मिलना। अब भगवान का द्वारका में नाम तो बहुत बड़ा हो गया था। अनंत श्री से समलंकृत छत्रपति धर्म सम्राट सर्वेश्वर श्री 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 महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र सरकार, भगवान का नाम बहुत बड़ा था। अब ये नाम कोई जानता नहीं था, कन्हैया कृष्ण कोई बहुत कम लोग जानते थे। बोले भैया ये जो महल दिख रहे हैं ना, ये सब भगवान के ही हैं। अब सुदामा जी ने जैसे ही देखा और देख करके कहते हैं, मन में विचार करने लगे कि इतना राजपाट कैसे मैं जाऊं। मन में संकुचित तो होने लगे, विचार करते और चले जा रहे हैं। श्री सुदामा जी महाराज जैसे ही और पास पहुंचे और कहते, नरोत्तम दास जी ने कुछ पदों को लिखा है। वैसे तो संत लोग कहते, शास्त्र कहते कि भगवान के दरवाजे पर कभी भी कोई जाता था, उसको बिना रोक टोक भगवान के यहाँ पर जा सकते थे। भगवान आज काल जैसे जो प्राणी है ना, ऐसे नहीं थे। और फिर लोग कहते कि बोले हम उनसी के वंशज हैं। भगवान का दरवाजा ऐसा नहीं था, बोले जब भी जाओ वहां अभिमान नहीं था प्यारे। अकड़ता नाम की कोई चीज नहीं थी वहां पर। भगवान के दरवाजे में कभी भी कोई ब्राह्मण संत चला जाता था, 24 घंटे परमात्मा का दरवाजा खुला रहता था। लेकिन कुछ संतों ने कुछ पद लिखे हैं, नरोत्तम दास जी ने कुछ पद लिखे
कि सुदामा जी गए तो सुदामा जी ने क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब किसी के यहाँ जाओ तो पहले उससे पूछना चाहिए, वो यदि दरबान खड़ा है ना तो उससे पूछना चाहिए भैया हम अंदर जा सकते हैं क्या। ये शास्त्रों की मर्यादा है। ब्राह्मण ने विचार किया कि पूछें, और जैसे कहा बोले भैया हमको श्री कृष्ण से मिलना है, द्वारकाधीश से मिलना है। और जैसे मिलने के लिए कहा, भगवान के जो सेवक थे भगवान के पास गए और निवेदन करने लगे, शेष भगवान छगादन पे प्रभु जाने को आय बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलती दुपटी अरो पायन को नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक रहो चक सो वसुधा अभिराम, ओ पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब जैसे महाराज नाम सुना सुदामा नाम है, ठाकुर जी दौड़ पड़े प्यारे, और दौड़ करके आकर के सुदामा जी यहाँ पर खड़े हैं, विचार कर रहे कि लगता है कि हमारा जो मित्र था हमको भूल गया। प्यारे जैसे कहा कि भूल गया लगता है, और भगवान जब विलंब के बाद कुछ आए, भगवान के दरवाजे से सुदामा जी वापस जाने लगे। अब जैसे ही दरवाजे पर ठाकुर जी आए, कहाँ गए आप, जो यहाँ पर वो मुसाफिर जो खड़ा था, वो ब्राह्मण जो खड़ा था, कहा वो तो इस ओर चला गया। महाराज ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते गए, सुदामा जी को कहते गले लगा लिया और लेकर के आए जो पटरानियां थी महाराज, जो अष्टपटरानियां थी, आदेश दिया, रुक्मणी आदि को आदेश दिया कि जाओ जल लेकर के आओ। सुदामा जी को कहते सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं भगवान चरणों में बैठ गए। महाराज आजकल हम सुख चाहते हैं, हम लोग महाराज जिंदगी से परेशान है, सुख चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले की जो रीतियां थी ना वो सब कुछ समाप्त होते जा रहे हैं। आजकल स्वयं ब्रह्मा बनने की सब चेष्टा करने लगे, बोले कोई ब्राह्मण है ही नहीं, बोले हम ही सब कुछ हैं। और कहते महाराज हमको सुख चाहिए, जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता प्यारे। जो ब्राह्मण की खंडना करता है, जो संत की खंडना करता है, जो गौ की खंडना करता है, जो माता पिता की खंडना करता है, उसको जीवन में सुख मिल जाए तो हम उसको लिख करके दे सकते हैं। महाराज भगवान इनकी सेवा के लिए आए, इनके ऊपर जो कष्ट था उनको कष्ट को नष्ट करने के लिए आए। और हम आप क्या कर रहे, गौ माता को महाराज जब तक दूध देगी ना तब तक उस गौ माता को पालेंगे और उसके बाद उसको भगा देंगे, उसको छोड़ देंगे। महाराज देखने के लिए मिलते हजारों गौ माता रोड पर बैठी रहती। महाराज माता पिता की सेवा कब तक हो रही है? जब तक माता पिता के पास धन है, संपत्ति है, जब तक खजाना है, तब तक मैया किसी वस्तु की कमी हो, अम्मा बाई दद्दा किसी वस्तु की कमी हो ले लेना। और जिस दिन दद्दा ने अपनी तिजोरी की चाबी या जांगा सब नाम करा दी ना, दद्दा होरी में जाएं, दद्दा के लिए हमारे पास जगह नहीं है प्यारे। भगवान इसलिए आए, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए आए प्यारे। और आजकल हम लोग क्या कहते, प्रभु ही जाने संसार, और फिर क्या कहने लगते, बोले अब तो कलयुग है, बोले हम किसी से कम हैं क्या? और महाराज हम आपको भोगना भी पड़ता है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। जिस वस्तु के माध्यम से, जिस व्यक्ति के माध्यम से, जिन वस्तुओं के जोड़ करके हम अपनी जीविका को चला रहे हैं, उसकी हम खंडना करते हैं बैठ करके। अब महाराज ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। ऐसे बेहाल बेहान सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, ओहाय महादुख पायो सका
ते दिन खोए। ओ देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कि मीना के तम पुण्यम मवधूते न भिक्षुणा। महाराज आज सुदामा जी के चरण कमलों को कहते जब तक रुक्मणी मैया जल लाते, इससे पूर्व ही और कहते महाराज ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के जलों के माध्यम से मानो और सुदामा के पैरों को धुलारा। आज महाराज अंतःपुर में लेकर के कक्ष में लेकर के गए, कहते स्नान आदि कराया। स्नान कराने के बाद अनेकों वस्त्र धारण कराए। आज प्यारे भगवान जो जगत का पिता है, जगत का परमेश्वर है, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, आज इस ब्राह्मण के चरणों को महाराज दबा रहा है। चरणों की सेवा करने लगे। जो न साक्षात परब्रह्म परमात्मा लक्ष्मी के पति हैं, आज उस ब्राह्मण के चरणों की सेवा कर रहे हैं। प्यारे अब सुदामा जी को जो सुशीला ने जो पोटली दी थी ना, सुदामा विचार करने लगे यदि ये देंगे तो कितनी बड़ी इसकी हमारे मित्र की क्या बेइज्जती, क्या कहेंगी। जो पटरानियां खड़ी हैं, रानियां दासियां खड़ी हैं, इतना ही ये लेकर के आया सुदामा जी से। ठाकुर जी कहने लगे अच्छा ये बताओ भैया तुमने विवाह किया कि नहीं किया। क्यों? सुदामा जी बरहमेश कहते थे, इस प्रकार हमारे सुल्लेरी जी कहते हैं ना कि हमको विवाह नहीं करना, हम तो संत रहेंगे, संत रहेंगे, हम तो संत। इसी प्रकार सुदामा जी कहते थे हमको विवाह नहीं करना। अब पूछा भैया विवाह हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? सुदामा जी ने कहा भैया विवाह हुआ। अब ठाकुर जी कहने लगे भैया तुमने विवाह कर लिया, हमको नहीं बुलाया। सुदामा जी कहने लगे प्रभु हमको विस्मरण हो गया। अब महाराज जैसे कहा श्री ठाकुर जी कहने लगे भैया ये बताओ आप आए, भाभी ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया। अब सुदामा जी विचार करने लगे क्या कहें, शांत रहे। बोले भैया कुछ नहीं, हम तो गरीब ब्राह्मण ठहरे, हमारे पास क्या था आपके लिए लाने के लिए। ठाकुर जी जानते हैं सब, लेकिन आज सुदामा जी कहते कि हम अपना हाथ पहले नहीं बढ़ाएंगे। आज तक कभी सुदामा ने कहा नहीं कि हमको ये वस्तु दे दो, कभी नहीं कहा ठाकुर से। प्यारे आज चरणों को दबा रहे थे। अब सुदामा जी एक हाथ को इस प्रकार से किए थे। बोले भैया ये बताओ जब से आए हो इस हाथ को इस प्रकार दबा रखे हो, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बहुत दूर से आए ना, इस हाथ में थोड़ी दर्द हो गया। बोले आप हमको बताओ, हम ऐसा मालिश करेंगे कि सारा दुख दूर हो जाएगा। प्यारे बिरज के नंद लाला श्री राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बिरज के नंद लाला श्री राधा जी की सावरिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर लिया, जब तेरा नाम लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। प्यारे, अब भगवान ने जैसे उस पोटली को लिया और महाराज एक मुट्ठी चावलों को खाया और सुदामा जी को कहते स्वर्ग की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी में कहते स्वर्ग, पहली मुट्ठी को जब पाया स्वर्ग से लेके ब्रह्मलोक तक की जितनी भी संपत्ति है सब कुछ भेंट कर दी। द्वितीय मुट्ठी जब दूसरा चावल को खाया, जितनी भूलोक की, जितनी पृथ्वी लोक की है, जितनी भी पृथ्वी है, सारी पृथ्वी लोक की संपत्ति को भगवान को भगवान ने सुदामा को दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी जैसे खाने वाले थे, पाने वाले थे, रुक्मणी मैया इशारा किया। रुक्मणी मैया कहने लगी, रुक्मणी मैया कहती क्या सब कुछ दान करके स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? क्या सब दान कर दोगे? अब इशारे में बात चल रही ठाकुर जी की और रुक्मणी मैया की इशारे में बात चल रही। ठाकुर जी कहते देवी उस बात को याद करो, वो भी एक ब्राह्मण था जो पत्र लेकर के आया था, चिट्ठी लेकर के आया था, वो भी एक ब्राह्मण था। यदि वो पत्र चिट्ठी लेकर के नहीं आता आज हमारा आपका मिलन नहीं होता। और महाराज जब इस प्रकार से कहा, रुक्मणी मैया कहने लगी मानो कि एक ब्राह्मण की प्रसादी है, ब्राह्मण प्रसाद लेकर के आया है, हम सब पाएंगे। और रुक्मणी मैया ने ले लिया। महाराज तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। महाराज ठाकुर ने आज सब कुछ दे दिया, मानो सर्वस्व दान कर दिया। और जैसे ही सुदामा जी कहने लगे सरकार अब हम जाएंगे, जैसे ही जाने के लिए कहा, अब अपनी रानियों पटरानियों को आवाज दी कि ब्राह्मण आए हैं, इन ब्राह्मण देवता को आप सब प्रणाम करो। ऐसे ब्राह्मण जीवन में प्यारे कहते कहीं कोई संत मिल जाए, हम नहीं कह रहे प्यारे, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कोई संत मिल जाए, गौ माता मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, आप उसको जानते हैं नहीं जानते, लेकिन उसको आप मानसिक प्रणाम अवश्य करें। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें कभी आप विफल नहीं होंगे। यदि गौ माता मिल जाए, कोई संत मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, कोशिश करो उसके दाएं भाग से जाओ। उस ब्राह्मण को, गौ माता को अपने बाएं भाग से निकल के नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी को जैसे प्रणाम करने के लिए आई, रुक्मणी मैया आई, रुक्मणी मैया को आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव, पति प्रिया भव, चिरंजीव भव। महाराज दोनों हाथों से आशीर्वाद देने लगे। अब दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, महाराज 10, 20, 50, 100। अब जब 100 के ऊपर और गाड़ी गई, अब महाराज ठाकुर जी वहीं पर बैठे हुए थे। सुदामा जी ने कहा भाई कन्हैया ये बताओ ये देवियां किसकी हैं? कभी कभी क्या होता, कोई ब्राह्मण आता, कोई संत, कोई महापुरुष आते ना, तो अगल बगल की देवियां आ जाती, कहने लगते बोले हमारे गुरुजी आ रहे हैं। महाराज अब जब इस प्रकार से कहा, भैया ये कौन है? बोले जो अभी इस समय चली आए ना वो सब हमारी ही हैं। ओहो इतनी शादियां कर रखी हैं। अब महाराज 500 हो गई, 500 के बाद अभी दे रहे थे आशीर्वाद, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। अब 100, 200 बार, 500 बार अपने हाथों को आप इस प्रकार उठाओ तो दर्द होने लगा। अब सुदामा जी ने हाथ बंद कर दी। अब सिर्फ क्या कहते भव भव, 1000 के ऊपर जब गाड़ी पहुंची, 1000 देवियां प्रणाम करके चली गई। अब सुदामा जी ने पुनः पूछा भैया ये बताओ अभी कितनी है? ठाकुर जी कहने लगे अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो कुछ नहीं, आधी भी नहीं हुई, अभी तो आधी भी नहीं हुई महाराज। 16,000 कितने हैं? 108। सुदामा जी कहने लगे भैया अच्छा एक बात बता, मैंने एक शादी की और मैं बुलाना भूल गया, तो तुम हमको बुलाए ना दे रहे थे, और तुमने इतनी सारी शादियां की और हमको नहीं बुलाया। अब महाराज जब इस प्रकार से कहा, श्री
द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भैया यदि विवाह की कोई तिथि पक्की होती ना तो सबसे पहले कार्ड निमंत्रण तुम्हारे यहाँ जाता। यहाँ तो क्या हुआ, चट मंगनी और पट विवाह। कोई लगन, कोई मुहूर्त, कोई पक्का ही नहीं हुआ, कोई कार्ड, कोई चिट्ठी छपी ही नहीं महाराज। सुदामा जी कहने लगी भैया तेरी लीला तू ही जान, लेकिन भैया अब हम आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। क्यों? यदि 16,000 को आशीर्वाद देंगे तो हमारा तो गोविंदाय नमो नमः यहीं पर हो जाएगा। ठाकुर जी मुस्कुराए और ठाकुर जी कहने लगे भैया अभी तक तो हमारे घर में झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन आज झगड़ा पक्का होगा। क्यों? बोले जिन देवियों को आशीर्वाद मिल गया ना, अब वो ऐसे दिखा करके और कहेंगी देख ले मुझे ज्यादा चाहते, मुझे आशीर्वाद दिला दिया, तुझे आशीर्वाद नहीं दिलाया, अब झगड़ा पक्का होगा महाराज। सुदामा जी ने कहा भैया ऐसा करो, तुम हमको प्रणाम करो और हम तुमको आशीर्वाद देते हैं और ये आशीर्वाद तुम हम सब देवियों में बांट देना। आज भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी के चरणों में अपने मस्तक को नवाते और ब्राह्मण देवता दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और महाराज उसी दिन से यह चर्चा तो हो गया इस श्लोक, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आशीर्वाद दिया। जैसे ही जाने लगे बोले भैया अच्छा ही बताओ भाभी ने हमारे लिए कोई संदेश नहीं दिया क्या? अब सुदामा जी को याद आया, हाँ भैया एक संदेशा दिया था। क्या संदेशा दिया था? सुशीला जी ने कहा था एक मास 2 पाग में ओ 2 एकादशी हो ओ मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुखदेव जी महाराज कहते एक माह में 2 एकादशी आती हैं, एक पक्ष में एक एकादशी होती, 11 एक 11 होती है, एक पक्ष में 2 11 पड़ती हैं। एक माह में 2 एकादशी 11 जो बोलते महाराज। एकादशी सुशीला जी आज मानो भाव के माध्यम से ठाकुर से कहना चाह रही हैं कि प्रभु सरकार, हे श्याम सुंदर, हमारे घर में प्रतिदिन एकादशी होते हैं। क्यों? जब भी हमारी जो संतान है, हमारे जो बाल गोपाल है, हमारे जो बच्चे हैं और कहते मैया मुझे भूख लगी है और जैसी भोजन की याचना करते हैं तो सुशीला जी क्या कहती हैं, भैया आज एकादशी है, क्यों कुछ खाने के लिए नहीं होता? प्यारे जब इस प्रकार से कहा, ठाकुर जी ने कह दिया कि भाभी से हमारा एक संदेश आप भी कह देना। हो नीति सो हो गई अब सी हो ओ भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। महाराज जिस प्रकार एकादशी के बाद द्वादशी आती ना, अब महाराज जब व्रत रहते तो सुबह सुबह यदि वैसे नहाते होंगे 9 बजे तो क्या करते, 8 ही बजे नहा के और 10 बजे तक पूजा हो जाएगी, 11 बजे तक कहेंगे जल्दी भोजन बनाओ, क्यों कल एकादशी थी। द्वादशी के दिन चकाचक जैसे होता है ना, ठाकुर जी ने मानो ऐसा आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि अब आज से एकादशी का कोई नाम नहीं रहेगा, द्वादशी हमारे घर में होने लगेगी। महाराज सुदामा जी ने कहा अच्छा मित्र अब हम चलते हैं, और जैसे जाने लगे महाराज ठाकुर जी ने जो पीताम्बर आदि पहनाए थे वो ले लिए
और पुनः कहते जो सुदामा जी के वस्त्र थे उनको धारण करा दिया। सुदामा जी विचार करने लगे, अच्छा रहा कि धन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि माया में जो फंस जाता है ना प्यारे, फिर वो परमात्मा का भजन नहीं कर पाता। अब जैसे आए और महाराज अब अपने नगर के पास जैसे आए जहां पर महाराज घर था, जो घास घूस की झोपड़ी बनी हुई थी, वहां पर क्या हो गया, बड़े बड़े महल बन गए। सुदामा जी विचार करने लगे, अब क्या करें। उस सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ये ते हसी मेरी छोटी झुपड़िया, ये ते हसी मोरी टूटी झुपड़िया, ये ते हसी मोरी टूटी झुपड़िया, ये ते हसी मोरी, ये ते हसी मोरी टूटी झुपड़िया, झुपड़िया। कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ओ प्यारे की तो गया, कोई बात नहीं, मकान तो और बन जाएगा, झोपड़िया तो और बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारी देवी जी थी ना, अब वो देवी भी चली गई। अब महाराज जैसे तैसे तो ब्राह्मणों का विवाह होता, जैसे तैसे ब्राह्मणों का विवाह होता। सुदामा जी विचार करने लगे, एक देवी मिली थी, वो भी मित्र से मिलने के लिए गई, तो वो भी चली गई। ओ ये ते हती मोरी दासी सुशीला, ये ते हती मोरी दासी सुशीला, ये ते हती मोरी पत्नी सुशीला, ये ते हती मोरी पत्नी सुशीला। दासन दास खड़े, दासन दास खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे।
सुशीला जी ने देखा और देख करके जैसे ही आई महाराज सुशीला जी जैसे ही आई थाली सजाई, आरती की थाली सजा करके और महाराज सुदामा जी के जैसे ही पास में आई, सुदामा जी ने एक तरफ हो गए, पता नहीं कोई राजा होगा, जयकारा लग रहा है, बोलो सुदामा जी महाराज की। अब महाराज विचार किया कि कोई सुदामा नामक कोई राजा होगा और हम जब चले गए ना तो हमारी जो घास घूस की झोपड़ी थी उसको हटा करके अपना महल बना लिया। महाराज अब जो सुदामा जी एक तरफ हुए, पुनः सुशीला जी सन्मुख आए, कहा देवी तुम कौन हो? बोले महाराज आपने हमको नहीं पहचाना, हम सुशीला। जैसे ही कहा बोले देवी तुम्हारे पास ये संपत्ति कहाँ से आई? अब जैसे ही महाराज कहा, जैसे ही कहा कहते बोले ये तो सब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण क्या तुमको नहीं बताया? जैसे ही कहा महाराज कहने लगे कि भगवान का नाम एक क्या है? घनश्याम है। बादलों को भी हम लोग घनश्याम कहते जैसे बादल रात्रि कालीन में कभी बरस जाते हैं, इसी प्रकार मेरे श्याम का भी नाम क्या है? बोले घनश्याम है। कब किसको कितना दे दे कोई पता नहीं है। महाराज दिया और कहा, सुदामा जी ने कहा कि कैसे दिया? बोले ठाकुर ने दर्शन दिया और कहते सुदामा जी उस महल में रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते समय बीता और हम लोग सुदामा जी को ही प्रणाम करेंगे क्योंकि कथाएं तो अनंत हैं, समय की एक सीमा है। वेद स्तुति हम लोग एक दो श्लोकों के माध्यम से जो वेद भगवान ने स्तुति की है परमात्मा की, भागवत की, उसको हम लोग गुनगुनाएंगे। जय 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 जाम जित जाम जित दो सब भीत गुणा। जय 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 जाम जित दो सब भीत गुणा। तमसी जात्मना तम बरोत समस्त भगा। अग जग सत्य बोध कहते कुछ जयात्मना तम बरोत समस्त भगा। जय 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 जाम जित दो सब भीत गुणा। जहो संसार सब दुखिया रहे न को। जय अभिलाषा हम सबकी भगवत पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पोत धन धान से वंचित रहे न को। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता हे मेरे बनतार। हृदय में धारे दीनता हे मेरे बनतार। जय 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 जाम जित दोष भ्रवेत गुणा। तुमस्य जात्मना समवरोत समस्त भगा। यहाँ पर 10वां स्कंद समाप्त हुआ और एकादश स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। एकादश स्कंद में नव योगेश्वरों का संवाद है और इस मानव तन
क्या है इस मानव तन कैसे मिलता है, इसकी महिमा को बताया। बोले मानव तन कैसा है, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठम योगी दुर्लभमा। यह मानव तन कैसा है, बोले दुर्लभो मान सो देहो, मनुष्य का तन बहुत दुर्लभ है। कहते ये जो शरीर हम लोगों को मिला ना, इससे दुर्लभ और कोई शरीर नहीं है। 84 लाख योनियां होती हैं, उनको भोगने के बाद ये मानव का तन मिलता है प्यारे। 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात यह शरीर हम लोगों को मिलता है। महाराज कहते देहि नाम क्षण भंगुरा, यह शरीर कैसा है, बोले क्षण भंगुर है, बोले कोई पता नहीं है, आज हम हैं और कल रहेंगे नहीं रहेंगे कोई पता नहीं। क्या करो, बोले तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठप्य दर्शनम। क्या होगा, बोले इसी शरीर से परमात्मा का जो वैकुंठ है उसमें हम लोग जा सकते हैं। पसी योनि आदि में किसी योनि में हम लोग परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। तुलसीदास बाबा ने भी लिखा, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसी को लेखन किया सुखदेव जी महाराज कहते, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभन मन्ये वैकुंठप्य दर्शनम। नवयुगेश्वरों का संवाद हुआ, राजा निमि का प्रसंग है और महाराज जो कृष्ण भगवान और श्री उद्धव जी का प्रसंग है। न तो उसमें हम कमलम क्षणाधारम न केशवा तिक्वा समोहतम नाथम स्वधामा नयनमपि यदुवंशे अवतीर्णस्य भविता पुरुषोत्तमा सरक्षतम व्यतीयम पंचविंशतिदं प्रभो। आज ठाकुर जी की जो आयु थी महाराज, या जितने काल के लिए भगवान आए थे, जो यदुवंश था जितने काल के लिए आए थे, भागवत जी कहते ये श्लोक वर्णन आया, यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमः स गच्छा वृत्तिपातेन पंचविंशताधिकं विभुम। जितना भी यदुवंशा था महाराज, प्रवस क्षेत्र में जाकर के, कुरुक्षेत्र प्रवस क्षेत्र में जाकर के, और भगवान ने कहते वहां पर जाकर के यज्ञ किया, और कहते जो मूसल निकला था महाराज, जो शांब को दुर्वासा आदि ऋषियों ने जो शराब दी थी, उस मूसल को कहते उपसेन जी ने उसको छोटा छोटा करवा दिया था, और कहते जल में यमुना जी में डलवा दिया था, और एरका नामक जो घास कहते उत्पन्न हुई थी महाराज, और उसी का एक जो कण था, उसी कण को कहते एक बहेलिया ने कहते जो मछली निकल गई, लोहा का जो मूसल का वो कण टुकड़ा बचा था कुछ, उसी को मछली निकल गई, और मछली को मछुआरे ने लिया और उस लोहे के से कहते तीर में अपने मुख में लगाया, अग्रभाग में लगा करके समय आने पर आज भगवान कहते उद्धव जी कहने लगे कि प्रभु हम जान गए कि आपका जो समय था पूर्ण हो गया, अब आप जाना चाहते हैं। अर्जुन को गोपियां जो थी गोपियां सौंपी, और कहते भीलों के द्वारा अर्जुन को हरण कर लिया गया, गोपियों को हरण कर लिया गया। अर्जुन लज्जित हुए, भीलन लूटे गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। महाराज कहते समय एक ऐसा बलवान है कि एक समय ऐसा था कि महाभारत जैसा युद्ध अर्जुन ने, भगवान साथ में थे तो जीत लिया, आज परमात्मा साथ में नहीं है तो भीलों ने गोपियों को छीन लिया। और महाराज पांडव लोग, जैसे कुंती मैया को पता चला कि द्वारकाधीश भगवान अब अपने स्वधाम जाना चाहते हैं, कुंती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पांचों पांडव, सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन या तो रामावतार में इतना प्रेम करने वाले दशरथ जी हुए,
कि राम जी नहीं आए। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी वापस नहीं आए। दशरथ जी ने उसी समय अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया। और यहाँ द्वापर में कहते कुंती मैया ने जैसे ही पता चला कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने धराधाम को स्वधाम को जाने वाले हैं, इसके पहले ही अपने तन को त्याग दिया। और महाराज जनेशो यदमानेशो कामलोद्भव भागिना न तस्याग्निमुक्तम गंगाभ्याम यतम महाराज एकादश स्कंद को हम लोग प्रणाम करेंगे और बताया कि आसम ही परमम दुख्यम निरास्यम परमम सुखम। हम आप क्या करते, अपने जीवन में दुनिया की आशा लगा लेते ना, हम वहां जाएंगे हमको ऐसा मिलेगा, या हम ऐसा कार्य करेंगे हमको ऐसा वस्तु प्राप्त होगी। शास्त्र कहते हैं आशा ही परमम दुख्यम। जब हम किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से आशा लगा लेते हैं कि हम फलाने भैया के यहाँ जाएंगे हमको ऐसा मिलेगा, और जब नहीं मिलता ना तो क्या होता है, दुख होता है। आशा ही परमम दुख्यम। जहाँ हम लोग आशा लगाएंगे वो आशा पूर्ण नहीं होगी तो दुख का कारण बनेगी। सुखदेव जी कहते राजन इसी प्रकार क्या करें, बोले मन में कोई अपने जीवन में कोई आशा ना लगाएं। जो परमात्मा देना चाहे वो मिल जाएगा, उसमें आनंदी से रहें, उसमें खुश रहें, प्रसन्न रहें। आशा ही परम दुख्यम निरास्यम परम सुखम। और महाराज एकादश स्कंद को हम लोग प्रणाम करेंगे 2 बार 1-2 सेकंड में नारायण 1-2 कड़ी के माध्यम से एक छोटा सा श्री राधे। शरीर के ऊपर कोई हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भाई साहब बस भाई साहब महाराज एकादश स्कंद संपन्न हुआ। द्वादश स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। द्वादश स्कंद में महाराज जो कलयुग के राजा हैं उनका वर्णन किया। और महाराज जब कलयुग का अंत समय आ जाएगा, अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कौन सा चरण? पहला चरण। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। जब चौथा चरण आएगा, अभी तो महाराज बहुत हम लोग
मान रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, बहू बेटी को मान रहे हैं, गौ को मान रहे हैं, माता पिता को मान रहे हैं, गुरु ब्राह्मण को मान रहे हैं। जब कलयुग का अंत होगा ना तो महाराज लघु जीवन केवल पंचदशा। तुलसीदास बाबा ने लिखा हम लोगों की आयु कितनी रह जाएगी? सिर्फ 5-10 वर्ष की महाराज। और जब अंत समय आएगा ना, कलयुग का जब अंत आएगा, समलग्राम मुखस्या ब्राह्मणस्य महात्मना भवेन विष्णु यस्यः कलिकम प्रदुभासिताम। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर पर भगवान कल की रूप में जन्म लेंगे, कलयुग के रूप में आकर के। और महाराज काला स्वरूप होगा, तलवार हाथ में लेकर के आएंगे और कहते जितने भी अधर्मी लोग हैं उनको सबको समाप्त करके, और कहते पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। अभी तो पहला चरण है। कहते हम लोगों की आयु या हम लोगों का जो लंबाई है, हाइट है, अभी हम लोग जो 6 फुट के 8 फुट के होते हैं, जो 5 फुट के होते हैं, फिर कितने रह जाएंगे? जो भटा का पेड़ा होता ना, भटा का पेड़, बैगन का पेड़ होता है, भटा का पेड़ होता है, उस बैगन के वृक्ष के नीचे बारिश के सीजन में हम लोग दुख जाया करेंगे, मतलब छिप जाया करेंगे, पानी हम लोगों के ऊपर नहीं आएगा, इतना हम लोगों का तन हो जाएगा प्यारे। अब जैसे इस प्रकार से कहा, अब पुनः सुखदेव जी महाराज पूछते, क्या राजन अब आप मरोगे? तुम तो राजा मर्ष्येते पशु बुद्धि मिमाम जहे न जाता प्राग भूतानाम देहत्वम न पश्यति। कहते राजा जो परीक्षित जी के जो पुत्र थे जन्मेजय महाराज, जन्मेजय ने को जब पता चला कि हमारे पिता को नांग आकर के डसेगा, जन्मेजय जी ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, हजारों सर्पों को कहते स्वाहा कर दिया यज्ञ में। अब जो तक्षक नाम का सर्प था, इंद्र के सिंहासन में जाकर के लिपट गया। जन्मेजय ने ब्राह्मणों को आदेश दिया इस प्रकार के मंत्र को पढ़ो कि इंद्र के सहित और तक्षक इस कुंड में आकर के समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि जो शराब थी ना कि जो तक्षक नामक सर्प है वही काटेगा तब राजा समाप्त होंगे। परीक्षित जी बोले जब न बांस रहेगा तो बांसुरी कहां से बनेगी, जब नाग ही नहीं रहेगा तो हमारे पिताजी समाप्त नहीं होंगे। महाराज ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने जन्मेजय से कहा कि बेटा इस संसार में जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। जितने दिन के लिए जो व्यक्ति आता है ना उतने दिन में उसको जाना पड़ेगा। अब महाराज जब इस प्रकार से कहा, ब्रह्मा जी की बात को जन्मेजय ने माना और कहते सर्पेष्टि यज्ञ समाप्त कर दिया। और कहते जैसे समय आया राजा परीक्षित से पूछा, बोले महाराज जब इस प्रकार से कहा, बोले बताया कि महाराज तुम तो राजमर्ष्येते पशु बुद्धि में माम जहे न जाता प्राग बोधम देह तत्वम न यक्षसे। महाराज जैसे ही कहा, बोले क्या राजन तुम अब मरोगे? राजा कहने लगे हम नहीं मरते, ये जो तन है ना ये तन समाप्त होता है, ये तन समाप्त होता है। और महाराज इस प्रकार से कहने के बाद महाराज कहा कि जो ये शरीर है पंचभौतिक तन जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये शरीर 5 चीजों से बनाया गया है, क्षिति जल पावक गगन और समीर।
प्रणाम किया, सुखदेव भगवान का पूजन किया और पूजन करने के बाद अहम ब्रह्मा परम धामम अहम परमं पदम एवं संभिक्षदात्मानां मात्मधन्योन किल्विषः। महाराज पूजन करने के बाद बताया कि यह मानव तन किस लिए मिला। बोले दिन रात क्या करें, बोले जब भी समय मिले सोते जागते खाते पीते परमात्मा का चिंतन करते रहें। भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है हम लोग एक दो बार स्मरण करेंगे, सब लोग अपने अपने मुख से बोलेंगे और इसके बाद भागवत जी को हम लोग यहीं पर विश्राम देंगे, विराम देंगे। सब लोग अपनी वाणी से बोलना, नाम संकीर्तनम यस्या। बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व, भाई साहब आपको बोल, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज भागवत जी को प्रणाम किया और कहते भागवत जी में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। और कहते जो भागवत को श्रवण करता है या इस भागवत रूपी सरिता को जो अपने घर आंगन में या अपने यहाँ किसी भी प्रकार कराता है, अपने पूर्वजों के निमित्त या अपने किसी भावना से कराता है, उसके जीवन की कहते सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ये जो कथा चल रही थी प्यारे, बहुत बड़ा सौभाग्य है ऐसे माता पिता, ऐसे दादा दादी, ऐसा परिवार, ऐसे जो भी इनके रिश्तेदार आदि हैं। क्यों ये बालक हुआ जो सारंग यादव जी, शिवांगी श्री पप्पू यादव जी जो पुत्र हुआ, जो दादा दादी हैं या इनकी जो पर दादा दादी हैं, इनके जो परिवार के हैं, कुल के हैं, इनका प्यारे जीवन आज धन्य हो गया। क्यों? ये जो कथाएं हैं ना प्यारे, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए भी आप कमा लेना, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी ना तब तक आप करा नहीं सकते। धन तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। आज ये जो बालक है महाराज, आज इसके इतने सुकृत या इनके पूर्वजों के सुकृत महाराज। ये नारायण तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उनको जाने दो, जैसे अब उनको काम है।